खालिद तुमने भी हद कर दी है। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैंने उनको खाना खिलाया, बेचारे थक के सो गए। अरे खैरियत तो थी, इतना टाइम किससे लग गया? अरे नहीं, ऑफिस से तो वक्त पर ही निकला था, रास्ते में एक लड़का मिल गया। लड़का? कौन सा लड़का? सावल नाम बता रहा था अपना, बोल रहा था मोहल्ले में नया है, मैंने पहले कभी उसे देखा नहीं इसलिए पहचाना भी नहीं। क्या कह रहा था ये सावल? वो जो लोग पहले नहीं रहते थे उनका रिश्तेदार है। मैंने पूछा है वो कह क्या रहा था? जो कह रहा था उसका जवाब मैंने दे दिया था। अरे भाई आखिर क्या कहा उसने, मुझे भी तो बताओ। अपनी अंजला के बारे में बात कर रहा था। क्या बात? किसी बड़े को भेजना चाहता था। तुम इस वक्त छत पे क्या कर रही थी? बारिश हो रही है ना, तो वो परिंदों को देखने गई थी। इतनी घबराने की क्या बात है इसमें? नहीं भाभी, घबराई भी थोड़ी हूँ। अच्छा तो ये बात है, अब समझ आई मुझे। क्या समझ आई? मुझे भी समझाओ। यही कि तुम्हारी ये मासूम सी बहन बहाने बहाने से छत पे क्या करने जाती थी। उस लड़के से मिल रही थी, चक्कर चला रही थी उसके साथ। किस किस्म की बातें कर रही हो शाइस्ता? अंजला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो तो शक्ल से कितनी मासूम और मजलूम लगती है, और अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही थी वो लड़की। तुम्हारा मतलब क्या है? अंजला भी उस लड़के को पसंद करती है? जाहिर है, छत पे उसी को तो दाना डाल रही थी वो। किस किस्म की बातें कर रही हो शाइस्ता? अंजला ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, ज्यादा मोहब्बत झाड़ने की जरूरत नहीं अपनी बहन की तरफ। अल्लाह का शुक्र है कितना अच्छा रिश्ता आ गया इसके लिए। लड़के वालों को मैं कल ही फोन करके हाँ कर रही हूँ, वरना ये लड़की, ये हमारे मुंह पे ऐसी कालिक मलेगी ना कि हम किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो सब तो ठीक है शाइस्ता, पर एक बार अंजला से पूछ तो लो। अच्छा, मैं तो दुश्मन हूं ना उसकी। अरे इस महंगाई के जमाने में कितने नाजों से रखा हुआ उसको, कोई और भाभी इतना नहीं करती है। खाना खाओ तुम बस। जानती थी मैं वो तुम्हारे भाई को खामोश करवा देगी। अब तुम्हारा भाई वही करेगा जो उसकी बीवी बोलेगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही तुम्हारी लड़ाका भाभी से बात करने की। जरा भी लिहाज नहीं करती है, फिर कहेगी तू कौन और मैं कौन। लेकिन मैंने भी बात तो जरूर करनी है। कल वो सारा दिन यहीं बैठा रहा। कौन? वही सावन। कहने लगा खाला मेरी मोहब्बत को उजड़ने से बचा ले। तो मैंने कहा भाई किसी बड़े को ले आओ बात करने के लिए। कहने लगा मेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। वैसे कभी कभी मुझे तो लगता है वो सच ही कह रहा है। खैर कोई माने या ना माने, मगर मैं एक बात जान गई कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और तुम मुंह से कुछ नहीं बोलती हो, मगर मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ। तुम भी अंदर अंदर उसको चाहने लगी हो, है ना? अच्छा तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना कर लाती हूँ। नहीं खाला, मुझे निकलना है, भाभी को बगैर बताया आया हूँ। और रहने दो भाभी को, उसकी तो आदत है बातें करने की। बैठो, मैं अभी लेकर आई पराठा, ठीक है? हेलो जी, मिसेस जलाल से बात करवा दे। बस सना घर में बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपकी तरफ आ जाते हैं, इसका भी जरा दिल बहल जाएगा। अच्छा किया। ठीक हो ना तुम? बेगम साहबा, आपका फोन। कौन है? पता नहीं, कोई शाइस्ता नाम बता रही है। शाइस्ता? जी। ओ, हमें तो बहुत इंतजार था इस फोन का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई हम आपके फोन का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जी वो आप आके अब दिन तारीख वगैरह मुकर्रर कर लें। हमारी तरफ से तो हाँ ही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक। ठीक है, तो हम 2-4 रोज में आके बात पक्की कर लेते हैं। जी जैसा आप लोग बेहतर समझें। खुदा हाफिज। देखा कितनी खुश है वहां से हाँ हो जाने पे। घमंडी औरत ने हमें बताने की तौफीक तक हमारा नहीं की। जाके पहले अपने मियाँ को बताएगी, बच्चों को बताएगी, उसके बाद हमें नौकरों से मालूम होगा कि क्या हुआ। मेरी खुशियों के जनाजे पर उनकी खुशियों की शादियां नहीं बचेंगी और अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी, सिर्फ तमाशा देखेंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जो करना होगा मुझे खुद करना होगा। तुम क्या करोगी? जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगी, चुप नहीं रहूंगी। सना, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो इस घर से निकलवा के ही छोड़ेगी। ये भाई के कपड़े ये भी इस्त्री कर देना। खाना बना लिया? जी बना लिया। ठीक है, मैं जरा आसफा की तरफ जा रही हूँ, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम इस मौके का फायदा उठा के छत पे मत पहुंच जाना। वैसे भी अब छत पे जाने का और उस लड़के से मिलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। वो जो रिश्ता आया था ना, हमने वहां हाँ कर दी है। भाभी, इतनी जल्दी किस बात की थी? तुम सदा की बेवकूफ ही रहना। इतने बड़े घर से इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आया और तुम उस छड़े छांट के बारे में सोच रही हो, जिसके ना खानदान के बारे में पता है ना जात के बारे में पता है, कहां से आया है, कौन है उसका। एक बात कान खोल के सुन लो, अब इस घर की और तुम्हारे भाई की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने से पहले सोच लेना, वरना हम भी भूल जाएंगे कि तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता है, समझी? अंजला, कोई दुश्मन थोड़ी हूं मैं तुम्हारी। जो तुम्हारे हक में बेहतर है वही कर रहे हैं ना। खुद ही सोचो, इतने बड़े घर से रिश्ता है, राज करोगी तुम वहां पे? भूल जाओ ना उस लड़के को। अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बिना माँ बाप की नंद को ऐसी लुच्चे लफंगे के साथ बांध दिया। मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाते हैं, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इस वक्त पता नहीं मुसीबत कौन आ गया। कौन है? बड़े दिनों बाद नजर आई हैं। बस तुम मसरूफ होती हो ना, इसलिए कई बार सोच सोच के रह गई। वैसे भी दुनिया भर की फारिग अंजला तो हर वक्त आपके घर होती है और घर की सारी खबरें भी आप तक आ जाती होंगी। अब ऐसा भी नहीं है शाइस्ता, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तमाम घरों की टोल लेती फिरती हूँ। चले जाने दे। ये बताएं कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं अंजला का रिश्ता लेकर आई थी। अंजला का रिश्ता? किस लिए? आपसे किसने कहा? मैंने तो आपसे कोई ऐसी फरमाइश नहीं की है। नहीं, तुमने नहीं कहा, लेकिन जहाँ जवान बेटी होती है वहाँ रिश्ते तो आते हैं, और अंजला तो मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। आपके समझने से क्या होता है? बेटी तो नहीं है वो आपकी। समझने से ही होता है, अगर तुम इसे समझो तो। लड़का मेरा भांजा है, देखा भाला है, शरीफ है, सावन नाम है उसका। सावल? आप कहीं उस सावल की बात तो नहीं कर रही हैं जो पूरा दिन घर में फारिग बैठा रहता है?
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो बिल्कुल नकम्मा और फारिग हो। माशाल्लाह उसका अपना घर है, पढ़ा लिखा है और जॉब की तलाश में है। अच्छा, तो सावल ने अब आपको भेजा है रिश्ते के लिए। मगर खाला, हम तो अंजला का रिश्ता तय कर चुके हैं, और अगर ना भी किया होता, सावल अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होता ना, तो अंजला की शादी उससे कभी ना करते। मुझे वैसे तुमसे अच्छे की उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन फिर भी आ गई। गलती हो गई, जा रही हूँ। जानती थी तुम्हारी भाभी तुम्हारा रिश्ता नहीं, कारोबार कर रही, और जहां फायदा देखेंगी वही करेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया कि तुम्हारी खाला क्या क्या सुना के गई हैं? अंजला, अब तुम मुझे उनके घर के करीब भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जाओ अंदर। क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। लगता है लड़की वालों ने हाँ कर दिया। बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। शाइस्ता का फोन आया था। तो यूं कहें कि खूबसूरत बहू लाने की ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई। और वैसे भी मैं जानती थी कि वो लोग हाँ कर देंगे। इतने बड़े खानदान का रिश्ता कोई कैसे ठुकरा सकता है। और सिर्फ उनकी ड्रामेबाजी थी कि तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वरना वो ना कभी नहीं कह सकते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अपने बाबा को फोन करो, उनसे पूछो कब आ रहे हैं। अफसा मैं चाहती हूँ ये शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। एक बात बोलूं आपसे, लोगों को क्या कहेंगे आप? किस बारे में? अब देखें ना कि हमारा स्टेटस एक अलग है और आप बहू ला रही है मिडिल क्लास, तो लोगों के पूछने पर क्या कहेंगे? लोग हमारी दरिया दिली से वाकिफ हैं हफ्सा, और वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग अच्छे होते हैं, दब कर रहते हैं। खैर जो कुछ भी है, मुझे तो बहुत खुशी है और मुझे इंतजार है कि कब जवार भाई दुल्हा बनेंगे। मैं बाबा को फोन करके आती हूँ। तुम इस तरह रो रही हो जैसे मैं मर चुका हूँ। तुम्हारी शादी किसी और से होने जा रही है, तो मेरे लिए जिंदा रहोगे क्या? सना, इस तरह की बातें करके मुझे और परेशान मत करो। ये सिर्फ लड़की वालों ने हाँ किए, शादी नहीं हुई। तुम्हारी लड़की वाले राजी हैं, तुम्हारी अम्मी मान गई है, तुम भी कहीं ना कहीं यही चाहते हो। तो बताओ फिर क्या रुकावट रह जाती है इस शादी? सना, मैं बहुत मजबूर हूँ। जानती हूँ अम्मी जो फैसला कर ले मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे ना। एक बात तुम याद रखना ज़बान, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की ना, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। सना, आप गई थी वहां, क्या कहा उन्होंने? कोई बात की? हाँ गई थी। क्या हुआ? मना कर दिया उन्होंने, है ना? सिर्फ मना ही नहीं किया, शाइस्ता ने जी भर के बेइज्जती की है मेरी। कह रही थी कि लड़का तो कोई काम काज नहीं करता, उसके आगे पीछे कोई नहीं। मैं उन्हें कैसे मुतमईन करती? ठीक कहती हैं।
मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम दिल छोटा मत करो। मुझे तुम ये तो बताओ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई तो होगा। है, सब है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया खाला कि मैं अपनी कहानी बताऊं। जाना होगा मुझे, जाना होगा, चलता हूँ। रुको, ये तो बता कर जाओ कहाँ और किससे लेने जा रहे हो और कब वापस आओगे। वापस आके सब बताऊंगा खाला, सब बताऊंगा। लेकिन खाला सिर्फ कुछ दिन तक ये शादी रुकवा दे प्लीज। कितने दिन? एक हफ्ता। एक हफ्ता? वादा। जाओ।